हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और फिर से रेडियो शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आए सर किशोर सर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, अपनी ऑडियंस को आपके बारे में चाहूँगी कि आप खुद बताएं एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें #रियल सुपर हीरो से शुरू करेंगे। आप एक रियल सुपर हीरो हैं और आज जिस तरह से एक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आपने देखा किस तरह से रियल सुपर हीरो के का टैग आपको मिला, तो उस चीज़ को लेकर और आखिर क्यों, क्या वजह है कि आज हम मतलब उस टैग के लिए हमें बोला गया। तो सर पहले तो आपने क्या क्या किया है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू डॉक्टर तिलक तंवर एंड आरती मल्होत्रा मैम, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इन सब महानुभावों के साथ बैठने का, उनके साथ आचार विचार प्रदान करने का मौका दिया। आज मैं यहाँ लेने से ज़्यादा पाने के लिए आया और मैं किसी हद तक सफल रहा, क्योंकि इतने लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों से, अलग अलग फील्ड से चुन के एक मोती में पिरोना, ये काफ़ी सराहनीय काम है। और इसके लिए इन दोनों को जितने धन्यवाद दूँ वो कम है। वाकई ये काबिल तारीफ़ है। एंड आई जेन्युइनली थिंक कि इन्होंने ये प्रयास अभी हर बार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबके पास नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे अगर इतने सारे हीरो साथ में आ गए तो आप सोचो मल्टी स्टारर फिल्म बन जाएगी। तो इससे अगर कोई इंस्पायर्ड हो गया तो दिस इज अ विक्ट्री ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल विक्ट्री ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ सर मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से कुछ फीमेल्स को लेकर, जैसे आपने कुछ काम के बारे में बताया था, उनको किस तरह से आपने काम प्रोवाइड किया है, एक फीमेल से लेकर एक फीमेल तक, वो कहानी मुझे एक बार और सुनिए और साथ में अपने ऑडियंस को भी सुनानी है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उससे मिली। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा खुद का एक इंडियन हेरिटेज एथनिक क्लोथिंग का ब्रांड है जिसका नाम है काव्य कृष्णा। मेरे साथ इसमें मिसेस अर्चना शुक्ला जुड़ी हुई है। शी इज़ अ को फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड। शी बिलोंग्स टू लखनऊ और हमने लखनऊ में पिछले कई सालों से 300 अंडर प्रिविलेज लड़कियों को एडॉप्ट करके उनको गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनको ये जो चिकनकारी, जो भारत की एक बहुत अद्भुत हस्तकला है, जो कई सालों के बाद शायद लुप्त हो जाएगी, क्योंकि अब वो करने वाली पीढ़ी आगे नहीं रहेगी। तो हम चाहते हैं कि इस हस्तकला को जतन करें, तो हम उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं और जैसे ही सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो अनस्किल्ड से स्किल्ड लेबर बन जाते हैं। तो जैसे ही वो स्किल्ड लेबर बने हम उनके साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो काम हमें दे और उसका एक मूल्य उनको मिलता है जिनसे उनका उदर निर्वाह चल सकता है। तो ऐसे कई सालों से चलते आ रहा है, बट प्लेटफॉर्म आज हमने दिया कि अब ये माल हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो इसी ब्रांड का नाम हमने काव्य कृष्णा रखा है और टैगलाइन भी वही है, इंडियन हेरिटेज एथनिक क्लोथिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जिस तरह अपॉर्चुनिटी आपने, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है, आपने जिस तरह ब्रांड एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं हम। बोलते हैं ना कि वंचित महिलाओं के लिए एक खुद का अपना प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ना बल्कि ये हस्तकला बट उनका आत्मसम्मान भी और निभर कर बाहर आएगा। जैसे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है तो वो और अच्छा करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी हमें सेवा का मौका मिले हम उतना ज़्यादा करें। और ये ब्रांड मुझे इंडिया और इंडिया के बाहर भी लेके जाना है। किसी हद तक हमारा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चालू रहती है। 6 तारीख को ही हमने पूना में फर्स्ट एवर मेट्रो रनवे इन अ मूविंग ट्रेन किया था, जिसको लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और शायद काव्य कृष्णा ब्रांड बहुत सारे जगह पे पहुंच गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसके तहत अगर हम किसी एक वंचित समाज के, दुर्लक्षित समाज में किसी को हम आगे लेके आए, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, ब्रांड की तो आपने बात की कि उस ब्रांड को आप आगे लेकर आए, और सबसे खास चीज़ मुझे ये लगी कि आप फीमेल्स को भी कितने अच्छे मौके दे रहे हैं, कि उनको भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट उस जो मेट्रो रनवे का जो थीम था उसका टैगलाइन ही था ट्रिब्यूट टू वुमेन पावर। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर। तो इसी बीच सर, जैसे इवेंट की भी आपने बात की कि इवेंट में आपको कैसा लगा, आपको कैसे मतलब सबसे मिलके कैसा लगा। तो सब बहुत सारे रियल हीरोज आए थे, क्या खास आपको लगा, कौन सबसे ज़्यादा खास लगे, उनकी क्या क्या चीज़ें आपको खास लगी? यहाँ पर मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी रियल सुपर हीरोज है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि
तिलक जी ने और आरती जी ने जिन जिन को वहाँ पर बुलाया वो सही मायने में अपने अपने क्षेत्र के बादशाह थे। उनका जो कार्य था वो आज तक बाहर आया नहीं था, लेकिन इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड दैट गेटिंग ऑल दिस पीपल ऑन वन प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टास्क। और इनको देख के काफ़ी लोग और प्रोत्साहित होंगे, इंस्पिरेशन होंगे। और देखो, कभी भी कोई काम करता है तो एक्नॉलेजमेंट होती है, या अपने हिंदी में कहते हैं कि पीठ पे एक थपथपाहट पड़ती है, तो वो कार्य और करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है, एक अच्छी एनर्जी फील होती है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये सुपर हीरो का टैग लेके खुशी से ज़्यादा मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं इस पे खड़ा रहूँ और इससे और आगे जाने की कोशिश करूँ। मेरे ख्याल से अगर ऐसे थपथपाहट और ये अगर इंस्पिरेशनल या एक्नॉलेजमेंट मिलता रहा तो आदमी निरंतर अच्छा काम करने का प्रयास कर ही सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये एक तरीका होता है कि आपके पीठ पे थपथपाओ और जहाँ आप थोड़े सुस्त हो वहाँ आप स्टैंड अप एक्टिव हो जाओ और चल के फिर से और काम करो और आगे बढ़ो। तो सर इसी के साथ पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, काफ़ी चीज़ें पता लगी, कैसा आपको इवेंट में लगा। सर एक चीज़ की, आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपके ब्रांड को लेकर, और क्या सोचा है आपने? No, Kavya Krishna is one of my activity. My company Blue Billion Group is a 6 verticals where अलग-अलग क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। But मेरे future plans के बारे में if you are asking about Kavya Krishna, then I want this brand to go multi city, multi country. मेरे प्रयास उसी तरफ चल रहे हैं। शायद नियर फ्यूचर में इंदौर, जोधपुर, लखनऊ, पुणे, मुंबई, ऑलरेडी मेरा फ्लैगशिप स्टोर नवी मुंबई सीवुड में है, बट मैं इसका अभी और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहता हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप खुद एक लेडी हो, आपको पता है चिकनकारी, ये बहुत अलग और अद्भुत कला है। जो हमें बचा के रखनी है। और इसका जितना ज़्यादा प्रमोशन करूँ उतना ये सही मायने में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो बाहर कहीं नहीं हो सकती। और अगर आप देखोगे, खास बात ये है कि चिकनकारी का काम करने वाली सभी औरतें ही है, कोई मर्द नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So, किसी ना किसी हद से ये ब्रांड बाय द वुमन, थ्रू द वुमन, फॉर द वुमन है। बहुत बढ़िया सर। इसमें मैं बताना चाहूँगी, पर्सनली खुद भी चिकनकारी कपड़े को बहुत पसंद करती हूँ और सच में कल ही आगे से काव्य कृष्णा को देखना प्लीज। पक्का, आज तो मुझे पता मैं यहाँ पे भी प्रमोशन कर रहा हूँ। जरूरी भी है सर। और कल तो मैं मतलब याद भी कर रही थी, मेरी फ्रेंड पूछ रही थी लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में इसकी शुरुआत है, लखनऊ में ही है जो है। मेरी जो को फाउंडर है मिसेस अर्चना शुक्ला, वो खुद लखनऊ से ही बिलोंग करती है, बट अभी शादी के बाद वो बॉम्बे सेटल हुई है। बट उनका लखनऊ से आज भी अपने 11 सेंटर है, वहाँ पे उनके लोकल गार्डियंस है, वो उनको हेल्प करते हैं। और हमारे 6-7 सेंटर्स है जहाँ पे भी हम जितना काम कर सके वो कर रहे हैं, और इससे अच्छा और एक्सपेंशन की सोच रहे। लेट्स सी हाउ इट गोज। और एक ही चीज़ मैं सुनती हूँ सर, लखनऊ कब जाना है, मुझे भी एक चिकनकारी कुर्ती चाहिए। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर दिस ऑनर, and this has given me additional responsibility which I will put my best. Thank you so much. Thank you sir, thank you.